Good morning, students. Today we will start 8th chapter of GK of 4th class. 8th chapter है आपका GK का ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया की जो पर्सन्स हैं, ऐसे पर्सन जिन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं अपने काम के ज़रिए, वो होती हैं पर्सनैलिटीज़. यानी जो इंसान यानी कोई इंसान अपने किसी काम की वजह से, यानी कि उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आज भी लोग उसी काम से उसको जानते हैं. ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े काम हैं, चाहे वो उसने अपने लिए किया हो या देश के लिए किया हो, तो वो क्या होती है, पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो देश के लिए कोई काम करता है. ठीक है, देश के लिए या आम लोगों के लिए या फिर कुछ भी जानवरों के लिए या फिर इस टाइप से जो दूसरों की मदद करता है, जो अपनी एक छाप छोड़ देता है लोगों में कि लोग उसको याद करते हैं कि उसकी चीज़ की वजह से कि हाँ वो इस चीज़ में ग्रेट था, वो इस चीज़ में बहुत अच्छा था, ये सब उसने वर्क किए हैं. ठीक है, तो वो होती है पर्सनैलिटीज़. अब यहाँ पे आपको इस चैप्टर में कुछ पर्सनैलिटीज़ दी हुई हैं, यानी कुछ फेमस पर्सन्स दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना है, इनकी पिक्चर्स आपको देखनी है, इनके बारे में आपको जानना है कि ये कौन थे और इन्होंने क्या वर्क किया था. ठीक है, ये क्या करते थे और ये कहाँ से थे, यानी किस चीज़ में इन्होंने, कौन से देश में इन्होंने वो जो है वर्क किया था, कौन सी कंट्री में इन्होंने वो काम किया था. ठीक है, सम पीपल हैव डन समथिंग रियली ग्रेट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. कुछ पर्सन्स जो हैं ऐसे थे जिन्होंने सच में ही बहुत अच्छे काम किए थे इंसानों के लिए. लेट्स नो सम ऑफ देम. अब यहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ ही हैं. बहुत से लोग हैं ऐसे जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी इंडिया के अंदर भी, हर कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटीज़ हैं. यानी हमारे में जो आसपास इतने सारे लोगों ने इतने अच्छे काम किए हैं, तो उन सब के बारे में से कुछ ग्रेट पर्सन्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो हमें अभी यहाँ पे इन्हीं पर्सन्स के बारे में पढ़ना है. तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, राइट द नेम्स ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज़ एंड देयर ग्रेट वर्क्स, चूजिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे हमें ये पिक्चर्स देखनी है. अब जो ये ग्रेट पर्सनैलिटीज़ दिखी हैं, हमें दे रखी हैं, इनके नेम बताने हैं इन लोगों के, पर्सन्स के यहाँ पे, और इनके वर्क बताने हैं. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं आपको अब फिल कराऊंगी. यहाँ से आपको अपनी बुक में फिल करना है, और जो ये क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको याद रखने हैं कि क्वेश्चन आंसर आप अपनी जीके की बुक में लिखोगे. आपको अपनी बुक में यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, और आपको क्या करना है, इनके आंसर्स आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और इसको आप बुक वर्क फिल करोगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट पर्सन दिए हुए हैं आपको, ये है अमेरिकन प्रेसिडेंट. क्या लिखा हुआ है, अमेरिकन प्रेसिडेंट. तो इनका नेम है अब्राहम लिंकन. अब्राहम ABRAHAMLINCOLN, अब्राहम लिंकन. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एबोलिश स्लेवरी. ABOLISHED, एबोलिस्ट SLAVERY. यानी जो ये थे अब्राहम लिंकन थे, ये एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. यानी इनके घर में कई बार ये होता था कि खाने के लिए खाना भी इनको हर टाइम पे जो है अवेलेबल नहीं होता था. तो ये इतने गरीब फैमिली से थे कि एक बार क्या हुआ कि इनके पास खाने को कुछ नहीं था. तो ये अपने घर में सबसे बड़े बहन भाई थे, बहन भाइयों में से सबसे बड़े थे. तो इनके जो बहन भाई थे छोटे, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे. तब इन्होंने दुखी होकर क्या सोचा, जो मछली पकड़ने का जो वो होता है, स्टिक होती है, उसको लेकर गए. उन्होंने सोचा कि ये मछली पकड़ के लाएंगे, कुछ मछली आएंगे जिससे आज का अपना पेट भर पाएंगे. तो ये क्या हुआ, दोपहर को ये घर से गए मछली पकड़ने के लिए. इन्होंने बहुत कोशिश की, तब तक शाम तक वो बस एक मछली पकड़ पाए. तो वो एक मछली से ही खुश हो गए कि जो छोटे बहन भाई हैं उनको ही ये वो खिलाएंगे और थोड़ा पेट उनका भर जाएगा.
तो जैसे वो घर वापस आते हैं तब रास्ते में क्या होता है कि एक सेनापति इनको मिलता है, एक आर्मी इनको मिलते हैं। तो वो इनको बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है, तो इनको दिखाते हैं कि एक फ़िश है। तो फिर वो बोलते हैं कि ये तो बड़ी टेस्टी दिख रही है दिखने में, मुझे बहुत टाइम हो गया है ऐसा खाना खाए, मैंने बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना ही नहीं खाया, तो मैं टेस्टी फूड खाना चाहता हूँ। तो इन्होंने सोचा कि तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ये मछली मुझे दे दोगे। तब इन्होंने सोचा कि ये खाना तो मेरे भाई बहनों के लिए है। तो फिर इन्होंने सोचा कि जो भाई बहन हैं उनके लिए तो फिर ये कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन जो सेनापति है वो हमारे देश के लिए, हमारे परिवार की सेफ्टी के लिए घर से दूर रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसको वो मछली दे दी। तो उन्होंने बोला कि तुम एक दिन ज़रूर बहुत बड़े इंसान बनोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या सोचा कि बड़े होकर इन्हें ज़रूर कुछ करना है और इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी किसी पढ़ाई की इन्होंने, उसके बाद इन्होंने जॉब शुरू करी, किसी नौकरी की इन्होंने। नौकरी के बाद इनको नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सोचा, बिज़नेस में भी ये सक्सेस नहीं हो पाए, बिज़नेस में से भी इनको निकाल दिया गया। फिर इन्होंने जॉब की, जॉब में से फिर इनको निकाल दिया गया। इन्होंने बहुत सारे इलेक्शन लड़े, बहुत बार इलेक्शन में ये हारे थे। लास्ट में आकर इन्होंने बहुत बार हारने के बाद इन्होंने एक बार प्रेसिडेंट के जो चुनाव हुए उसको जीता। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने सारी जो भी गुलामी की जितनी जंजीरें होती हैं वो सब तोड़ दी, यानी इन्होंने हार नहीं मानी बिल्कुल भी। इन्होंने सोचा कि ये इनको हासिल करना है, कुछ नाम तो इन्होंने हासिल किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे एम्पेरर ऑफ फ्रांस, कौन दिख रहे हैं ये, एम्पेरर ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के सम्राट इनको बोला जाता है। इनका नेम है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, NAPOLEON, नेपोलियन, BONAPRTE, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। रिगार्ड फॉर कॉमन मैन, इन्होंने क्या वर्क किया था, रिगार्ड फॉर कॉमन मैन, यानी जो आम आदमी होते थे, रिगार्ड फॉर कॉमन मैन, COMMON, कॉमन मैन, ठीक है। ये जो कॉमन मैन होते हैं, आम इंसानों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक युद्ध हुआ था, उनमें भी इन्होंने जीत हासिल की थी। फ्रांस के लोगों को इन्होंने जीत हासिल कराई थी और इन्होंने जो बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको क्या दिलाई थी, सम्मान दिलाया था, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे जो थर्ड हैं अफ्रीकन लीडर, ये कौन है, नेल्सन मैंडेला, NELSON, नेल्सन, MANDELA, नेल्सन मैंडेला जो थे उन्होंने क्या किया था, राइट्स ऑफ ब्लैक्स, RIGHTS, राइट्स ऑफ ब्लैक, तो राइट्स ऑफ ब्लैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि ये अफ्रीकन लीडर थे। अफ्रीका में क्या होता था कि रंग के लिए बहुत भेदभाव किया जाता था, तो इन्होंने क्या किया था, राइट्स ऑफ ब्लैक, यानी रंग का जो भेदभाव होता है साउथ अफ्रीका में, उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है किंग ऑफ मैसेडोनियन, इनका नेम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, ALEXANDER, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, कनकॉर्ड पर्सिया, कनकॉर्ड, CONQUERED, ठीक है, PERSIA, कनकॉर्ड पर्सिया, ठीक है। इनमें जो ये थे, ये एक सिपाही थे जिन्होंने अपने युद्ध से यानी जीत हासिल कर इन्होंने वर्ल्ड का 5% पार्ट जो है युद्ध करके अपने हासिल किया था। उसके बाद फिफ्थ है
वेस्टर्न एम्पेरर ऑफ इंडिया, वेस्टर्न एम्पेरर ऑफ इंडिया वास्को द गामा, VASCO वास्को द GAMA वास्को द गामा। और इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड इंडिया विया सी रूट, डिस्कवर्ड DISCOVERED डिस्कवर्ड इंडिया विया CSEACROUTE। ये एक क्या थे, खोज करते थे ये चीज़ों की। तो इन्होंने क्या किया था, ये अफ्रीका से एक सुरंग बनाकर समुद्र के थ्रू इंडिया में पहुंचे थे। इन्होंने इंडिया का डिस्कवर किया था। उसके बाद हैं 6th पे एक्सप्लोरर ऑफ रिच अमेरिका, ये भी एक इन्हीं की तरह खोज करने वाले थे। इन्होंने भी अमेरिका की इसी टाइप में खोज की थी, ठीक है। इनका नेम है क्रिस्टोफर कोलंबस, CHRISTOPHER, क्रिस्टोफर कोलंबस, COLUMBUS, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, DISCOVERED डिस्कवर्ड अमेरिका। अब आपके ये कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से आपको अपनी बुक वर्क फिल करनी है, और जो ये आपके क्वेश्चन आंसर है इनको मैं बोर्ड पे कराऊंगी कल। आज का आपका होमवर्क में आपको करना है कि जितना वर्क अभी मैंने बुक वर्क कराया है वो आपको फिल करना है अपनी बुक में, और इसको रीडिंग करना है 8th चैप्टर आपका जीके का।